वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इनर्ट स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले, जो बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन का एक पार्ट है। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, वहाँ पे इफ यू कैन लुक एट केयरफुली, वहाँ पे एक रेडॉक्स रिएक्शन है। एंड रेडॉक्स रिएक्शन में इनर्ट स्फीयर एज वेल एज आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर CSNET एज वेल एज गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके पहले मैं ऑलरेडी आउटर स्फीयर रिएक्शन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियो कंप्लीट नहीं किया तो पहले वो वीडियो कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उसके साथ इसका भी लिंक है। ऑलराइट, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। ऑलराइट, तो देखो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है, दिस इज बेसिकली इनर्ट स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इस रिएक्शन का कुछ कंडीशन होता है। दिस 4 कंडीशन आर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इनर्ट स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करना चाहते हैं। मस्ट हैव वन ब्रिज लिगैंड, राइट। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ताकि ये 4 पॉइंट को मैं प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स से आई कैन टेक कोबाल्ट अमोनिया 5Cl। अगर ये 3 ऑक्सीजन स्टेट तो ये 2+ एंड क्रोमियम हेक्सा वाटर एंड ये बेसिकली 2 ऑक्सीजन स्टेट में। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स की अगर बात करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, राइट। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो ये 3 ऑक्सीजन स्टेट में है, जो बेसिकली कौन सा सिस्टम है, अगर हम लोग देखेंगे ये बेसिकली D6 सिस्टम। क्रोमियम 2 की अगर बात करेंगे तो ये बेसिकली 2+ ऑक्सीजन स्टेट, सो दिस इज D4 सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे देखो केयरफुली, ये जो पार्ट है मैंने यहाँ पे मेंशन किया, मस्ट हैव वन ब्रिजिंग लिगैंड। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में जो क्लोरीन है वो अभी यहाँ पे ब्रिजिंग लिगैंड के तौर पे काम करेगा। कैसे करेगा देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, लिगैंड शुड हैव वन नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये जो लिगैंड है इसके साथ जो क्लोरीन है, यहाँ पे देखो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। अगर ये नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एंड सिमिलरली मैं और एक बात बता देता हूँ, कोबाल्ट 3 इज अ इनर्ट कॉम्प्लेक्स, राइट। दिस इज द इनर्ट कॉम्प्लेक्स, यू कैन से। अगर ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा, सिमिलरली क्रोमियम 2 की अगर बात करेंगे, सो इट इज बेसिकली अ लैबाइल कॉम्प्लेक्स। अभी ये इनर्ट लैबाइल कैसे डिटरमाइन करते हैं, जिसका चार्ज डेंसिटी हाई होता है, चार्ज डेंसिटी, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्स। इन जनरल अगर 3+ 4+ ऑक्सीजन स्टेट होता है तो बहुत ही इनर्ट होता है। अगर कम चार्ज होगा तो वो इन जनरल लैबाइल होता है। ठीक है, फ्रॉम राइट नाउ इसके लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये जो लोन पेयर है ये किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, क्रोमियम 2 के साथ। तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स का जो क्लोरीन लिगैंड है वो लैबाइल कॉम्प्लेक्स का क्रोमियम मेटल के साथ एक ब्रिजिंग इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। सो ये 2 कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, मस्ट हैव वन ब्रिजिंग लिगैंड एंड लिगैंड शुड हैव वन एटलीस्ट वन नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा देखो, तो ऐसे करके मैं Cl लगा देता हूँ यहाँ पे क्रोमियम, एंड सिमिलरली अगर यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ से एक वाटर रिमूव हो जाएगा, राइट। एक वाटर रिमूव हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2+, टोटल 4+, राइट। नाउ यहाँ पे देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दिस इज स्टिल इन 3 ऑक्सीजन स्टेट, दिस इज इन 2 ऑक्सीजन स्टेट, राइट। सो दिस इज द ब्रिजिंग इंटरमीडिएट वी कैन राइट, राइट। तो यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे ट्रांसफर होगा थ्रू दिस ब्रिजिंग लिगैंड, राइट। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा थ्रू दिस ब्रिजिंग लिगैंड। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, सो वी कैन एज्यूम, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होगा तो ये कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, कोबाल्ट अभी कन्वर्ट हो जाएगा 2 ऑक्सीजन स्टेट में, राइट। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इनर्ट स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म। एंड इनर्ट स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन भी यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे 2 होगा, देन ये 3 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री। ठीक है, 1 सेकेंड। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे जो पार्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ये क्या होगा, इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो ये जो कॉम्प्लेक्स ये अभी हो जाएगा लैबाइल कॉम्प्लेक्स, एंड नाउ दिस बिकम योर इनर्ट कॉम्प्लेक्स, राइट। जब इनर्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो ये पार्ट Cl इनर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ इजीली बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट अमोनिया 5 2+ एंड देन यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख देता हूँ। तो अभी ये 3 ऑक्सीजन स्टेट में, राइट, 3 ऑक्सीजन स्टेट मींस 2+। ओके, नाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। क्या होगा, इमीडिएटली ये वाटर मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करके कोबाल्ट अमोनिया, इसका जो ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन साइट है वो फुलफिल करेगा।
अभी ऐसा भी हो सकता है और ये फर्दर हाइड्रोलाइसिस होके यहाँ पे भी कन्वर्ट हो सकता है. सो इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन. ठीक है, यहाँ तक भी हो सकता है और फर्दर ये हाइड्रोलाइज भी हो सकता है. सो दिस इज योर फाइनल, दिस वन एंड दिस वन इज अ फाइनल प्रोडक्ट और दिस है फाइनल प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है. जहाँ पे अगर हम लोग सही से देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट आर सेकेंड ऑर्डर, तो इसका जो रेट है वो सेकेंड ऑर्डर है. एज ए रिजल्ट इसका जो रेट कॉन्स्टेंट, ओके, सेकेंड ऑर्डर रेट का रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट क्या होता है? m inverse second inverse. So this is the molarity and the second inverse, right? Okay, तो अगर ये इतना ही होगा तो इसका जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू है मैं देख के थोड़ा बता देता हूँ. नो नीड टू रिमेंबर द वैल्यू, 6 × 10⁵. तो इसका जो रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो इस रेंज में आता है. ठीक है, 10⁵ लेवल. देखो इसका रेट कितना फास्ट है, बिकॉज इनर स्फीयर रिएक्शन में इसका रेट बहुत ही फास्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस ब्रिजिंग लिगैंड, राइट. एंड मैंने और एक पॉइंट बताया था, लैबाइल एंड इनर्ट मेटल शुड बी प्रेजेंट. अगर हम लोग यहाँ सही से देखेंगे तो ये जो मेटल था ये था इनर्ट मेटल एंड क्रोमियम 2 पहले क्या था? लैबाइल था. आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो गया? ये जो पहले इनर्ट था वो अभी लैबाइल हो गया एंड ये बन गया इनर्ट कॉम्प्लेक्स, राइट. सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मस्ट हैव वन ब्रिजिंग लिगैंड लाइक दिस क्लोरीन एंड लिगैंड शुड हैव वन नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो और एक मेटल के साथ एक ब्रिज इंटरमीडिएट जनरेट कर सकते हैं. उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फ्रॉम दिस टू दिस, राइट, लोअर ऑक्सीजन स्टेट से हायर ऑक्सीजन स्टेट में. तो हम लोग इसको बोल सकते हैं दिस इज द ऑक्सीडेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. सॉरी, दिस इज द ऑक्सीडेंट एंड दिस इज द रिडक्टेंट, राइट. जो ये कोबाल्ट जो कॉम्प्लेक्स वो इसको ऑक्सीडाइज करे. सो दिस इज द ऑक्सीडेंट एंड दिस इज द रिडक्टेंट, राइट. ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो ये बन गया लैबाइल इनर्ट. अभी जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया था, ये जो बॉन्ड होता है ना ये अभी स्टेबल होता है विद दिस इनर्ट कॉम्प्लेक्स. एज ए रिजल्ट ये इजिली ब्रेक हो जाता है. आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट होता है. ठीक है, तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इंस्टेड ऑफ क्लोरीन, ठीक है मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, I can erase this part. Okay, you can remember this value for some time. 6 × 10⁵. This is the rate constant value. Alright. तो देखो यहाँ पे अगर मैं instead of क्लोरीन ammonia, और I can write पहले water लिख देता हूँ and then यहाँ पे ammonia. Instead of क्लोरीन, अगर ये जो ग्रुप है अगर मैं क्लोरीन बिठा दूँ तो इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ रहा था? 6 × 10⁵ के रेंज पे. जब वाटर लेंगे ना तो इसका रेट आई कैन सी हियर 9 × 10⁵. जब हम एमोनिया लेंगे तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा और इसका वैल्यू आई थिंक 0.5 या 0.5. ठीक है, तो हम लोग एमोनिया से एक्सप्लेन करते हैं वाई एमोनिया का रेट इतना डिक्रीज क्यों हो रहा है. सो वेरी सिंपल, यहाँ पे हम लोग पहले मेंशन किया था जो लिगैंड शुड हैव one non-bonding, should have at least one non-bonding pair of electron. तो यहाँ पे अगर non-bonding pair of electron नहीं होगा, देखो अगर हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जनरेट करेगा, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ. What I'm trying to say, अगर ये कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट एमोनिया 5 इंस्टेड ऑफ क्लोरीन अगर मैं यहाँ पे एमोनिया डाल देता हूँ तो एमोनिया का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो ऑलरेडी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, राइट. एक्स्ट्रा तो नहीं है. तो अगर मैं इसको एज्यूम कर लूँ फॉर अ सर्टेन टाइम, अगर मैं ऐसे करके कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ करूँ, सॉरी नॉट 4+, दैट शुड बी 5+ होगा. तो देखो यहाँ पे जो होगा ये जो एमोनिया ये ऑलरेडी इसका जो नॉन बॉन्डिंग यहाँ पे ऑलरेडी इन्वॉल्व कर दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म नहीं होगा और यू कैन से बहुत ही वीक कॉम्प्लेक्स होगा. एज ए रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फेवरेबल नहीं होगा, राइट. अगर ये एमोनिया का बात करेंगे तो एमोनिया का जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर वो ऑलरेडी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, इसका तो एक्स्ट्रा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स भी जनरेट होने का चांसेस बहुत कम है. एज ए रिजल्ट इसका रेट देखो बहुत ही कम होता है, सिमिलर फॉर द वाटर केस में. ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम. मैं इसको इरेज कर देता हूँ. ओके, अभी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वहां पे देखो, अगर मैं लेट्स से लेट्स से CN6 अगर ये 3 ऑक्सीजन स्टेट लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3- एंड कोबाल्ट CN5 अगर ये 2 में रहेगा तो ये हो जाएगा 3-, राइट. तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है उसके बाद क्या होता है, Fe2 हो जाता है CN6, तो अगर ये 2 होगा तो ये 4- एंड CO CN5 तो ये अगर देन ये 3 हो जाएगा तो ये 3 होगा
2 माइनस, राइट। तो ये जो एग्जाम्पल, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एंड इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। सो फ्रॉम इनर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड हैव अ वन ब्रीजिंग लिगेंड, राइट। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर द ब्रीजिंग पार्ट जो होगा वो क्या होगा, FeCN मैं 5 कर देता हूँ और एक CN को मैं ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एंड ये जो नाइट्रोजन साइड के साथ इस कंप्लेक्स का एक बॉन्ड फॉर्म होगा ना, यहाँ पे 5 ही रहेगा क्योंकि ये तो बिकॉज अगर CN आएगा तो इसका टोटल 6 कोऑर्डिनेशन साइड फुलफिल होगा, राइट। ओके, तो पहले देख लेते 3 3, सो आई कैन राइट 6 माइनस, राइट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये जो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे देखो दिस इज द 3 ऑक्सीजन स्टेट एंड दिस इज द 2 ऑक्सीजन स्टेट, राइट। तो आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, राइट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो ये बेसिकली Fe दिस इज द D5 सिस्टम एंड दिस इज योर D7 सिस्टम, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया थ्रू दिस साइड यू कैन एज्यूम, राइट, तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वहां से ये कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो ये दो रूल फुलफिल कर रहा है, राइट, थर्ड भी फुलफिल कर रहा है एंड दिस इज योर, दिस इज, अगर ये 3 ऑक्सीजन स्टेट में रहेगा सो वी कैन से दिस इज योर इनर्ट कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज द रिलेटिवली लेवल कॉम्प्लेक्स, राइट। ओके, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, सो ये 2 में आ जाएगा एंड CN देन ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, राइट। ओके, नाउ उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये जो पार्ट है ना Fe2, सो बेसिकली ये जो पार्ट है, ये बेसिकली देखो ये जो पार्ट है दिस इज द C बाउंड साइनो ग्रुप। तो ये जो कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन है दैट इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू दिस साइड। दिस साइड में क्या है, नाइट्रोजन बाउंड, क्लियर हो गया, नाइट्रोजन बाउंड CN ग्रुप विथ this is the cobalt metal and this is same group with Fe metal, right। now the important point यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इस साइड में जो C बाउंड साइनो ग्रुप होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू this is your now this is your D6 and now this is your D6 system, right। तो बेसिकली जो केमिस्ट्री यहाँ पे है C बाउंड साइनो ग्रुप Fe2 D6 सिस्टम के साथ ज्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू नाइट्रोजन बाउंड D6 कोबाल्ट सिस्टम, राइट। सो दिस इज द लेस स्टेबल एंड दिस इज द मोर स्टेबल साइड, क्लियर हो गया। अगर ये साइड मोर स्टेबल होगा तो ब्रेकिंग कहां से होगा, सो आई कैन यूज अ डिफरेंट कलर दिस। तो ब्रेकिंग कहां से होगा, इधर से, ठीक है। जो पहले मैं एग्जांपल किया था वो क्या था, वहां पे Cl दूसरे साइड में ज्यादा स्टेबल हो रहा था क्रोमियम के साथ, इसलिए वो इस साइड में ब्रेक हो रहा था। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री। अगर हम इनर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं तो ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस साइड में ज्यादा स्टेबल होगा उस साइड में ये ब्रेक, जिस साइड में स्टेबल होगा उसका अपोजिट साइड में ब्रेक होगा, ठीक है। और तो मैं इसका फाइनल प्रोडक्ट भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये पार्ट क्लियर हो गया, ओके। सो दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, क्लियर हो गया। तो ऐसे करके हम लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्लियर हो गया। ऑलराइट, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं, ठीक है। ओके, अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करने वाले वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कोबाल्ट एमोनिया 5, उसके बाद लेट्स से मैं नाइट्रो लगा देता हूँ यहाँ पे NO2। अगर ये 3 ऑक्सीजन स्टेट होगा तो ये हो जाएगा 2+। इसके साथ अगर मैं कोबाल्ट पेंटासाइनो ये कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ना ये बेसिकली वी कैन राइट लाइक दिस वे, ठीक है। तो ये बेसिकली नाइट्रोजन के साथ बाउंड है, ठीक है। अभी इस कॉम्प्लेक्स की अगर बात करेंगे, देखो ये जो नाइट्रो ग्रुप दिस इज योर ब्रिजिंग साइड, राइट। ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है दिस इज योर ब्रिजिंग लिगैंड एंड इसका देखो ये ऑक्सीजन के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, राइट। तो इसका देखो मोर देन 2 साइड है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, राइट। तो इस रिएक्शन में अगर हम लोग सही से देखेंगे, इसका अगर इनर स्फीयर रिएक्शन हम लोग स्टडी करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या होगा देखो, एमोनिया 5
कोबाल्ट, देन यू हैव NOO। अभी ऑक्सीजन के साथ, ये कोबाल्ट के साथ ये दिस इज 3 एंड देन cyano5, तो ये ओवरऑल 3 + 2 तो -1 हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ऐसे करके, हम लोग ऐसे करके सीखना है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या होगा, CO अमोनिया 5, दिस इज द 2 हो जाएगा, NOO, अभी ये कोबाल्ट CN5, तो ये हो जाएगा 3। ओके, एट द एंड क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, राइट। एज ए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट जनरेट होगा दैट विल बी योर कोबाल्ट अमोनिया 5 2+ एंड दिस इज योर NOO, अगर ये 3 ऑक्सीजन स्टेट में रहेगा तो 5-, सो दिस इज द ओवरऑल 3-, क्योंकि इसके लिए एक माइनस है, राइट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स, दिस इज द नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स जो काइनेटिकली फेवर है, जो काइनेटिकली फेवरेबल कॉम्प्लेक्स है, बट एट द एंड काइनेटिकली फेवरेबल कॉम्प्लेक्स इजीली क्या हो जाता है, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल कॉम्प्लेक्स दैट इज अ नाइट्रो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। वी कैन राइट लाइक दिस और आई कैन राइट लाइक दिस। सॉरी, एंड दिस इज, एंड प्लस ये हो जाएगा। So these two are this is the nitro complex जो थर्मोडायनेमिकली फेवर कॉम्प्लेक्स है। क्लियर हो गया। तो इसका जो बेसिक केमिस्ट्री क्या था, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा थ्रू इनर्ट स्फीयर मैकेनिज्म, वहाँ पे जो हम लोग लिगैंड देख रहे हैं, जो पार्ट है दिस इज द नाइट्रो पार्ट, जिसका दोनों साइड से बाउंड कर सकते हैं, ये एन साइड और ओ साइड, राइट। अगर ये ओ साइड से कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द मोस्ट स्टेबल पार्ट। एज ए रिजल्ट जब ये, बिकॉज दिस इज योर इनर्ट, राइट, दिस इज द इनर्ट एंड नाउ दिस इज योर लेबाइल, तो इनर्ट के साथ ये इजीली स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। एज ए रिजल्ट ये नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जनरेट करेगा, बट दिस इज नॉट दैट मच स्टेबल अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट इज काइनेटिकली फेवरेबल। फर्स्ट फॉर्म होगा, इमीडिएटली वो इजीली मोर स्टेबल थर्मोडायनेमिकली फेवर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री, एंड ये बेसिकली जिस लिगैंड में मोर देन 2 साइट होता है, ठीक है, इसके लिए ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, नाउ इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी गेट में आ चुके हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये जो क्वेश्चन ये गेट 2007 में आया था, यहाँ पे 2 रिएक्शन है, क्रोमियम वाटर 6 एंड देन COCl अमोनियम 5, दैट इज द प्रोडक्ट, एंड FeCN6 4-, मोलिब्डेनम एक ऑक्टासाइनो 3-, सो इज द रिएक्शन, राइट। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आउटर स्पेयर रिएक्शन में, इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया इसका क्या केमिस्ट्री था, एंड थोड़ी देर पहले मैंने इस प्रॉब्लम का डिस्कस किया था, राइट, कैसे इनर स्पेयर रिएक्शन को फॉलो करना है इस प्रॉब्लम के साथ, एंड दिस प्रॉब्लम इज फॉर द आउटर स्पेयर रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो ये बेसिकली क्रॉस रिएक्शन है, मैंने ऑलरेडी जब आउटर स्पेयर रिएक्शन मैंने डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने बताया था ये बेसिकली क्रॉस रिएक्शन है, और यू कैन से क्रॉस एक्सचेंज, राइट, क्रॉस एक्सचेंज रिएक्शन, राइट। मार्कस फार्मूला हम लोग को याद कर अप्लाई करना है। नाउ फॉर दिस रिएक्शन इज इनर स्पेयर, तो यहाँ पे देखो कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। बोथ इन्वॉल्व आर इनर स्पेयर, नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया ये है इनर स्पेयर, तो ये तो नहीं होगा। बोथ आउटर स्पेयर, ये भी नहीं होगा। रिएक्शन 1 फॉलोस इनर स्पेयर एंड रिएक्शन 2 फॉलोस आउटर स्पेयर, राइट। तो ये बेसिकली क्रॉस रिएक्शन जो बेसिकली आउटर स्पेयर का था, एंड दिस इज योर इनर स्पेयर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, रिएक्शन 1। सो रिएक्शन 1 तो आउटर स्पेयर नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये जो लिगैंड है ना Cl, दैट इज अ ब्रिजिंग लिगैंड जो इनर स्पेयर रिएक्शन को फेवरेबल कर, राइट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये तो नहीं होगा। तो अगर 3 आंसर होगा 1 2 3, ओके, सो देन अगर 3 होगा सो दिस विल बी करेक्ट आंसर, राइट। ऑलराइट, तो ये इसका बेसिक केमिस्ट्री, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी। ऑलराइट,
ओके, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने आउटर स्पेयर को कंप्लीट नहीं किया तो उस वीडियो को पहले कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे केमिस्ट्री मैंने उस टाइम डिस्कस कर दिया है उस वीडियो में। ऑलराइट, तो ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये जो क्वेश्चन ये बेसिकली गेट 2012 में आया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो 4 पेयर है, फॉर दिस पेयर और दिस पेयर, दिस पेयर और दिस पेयर, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट विल बी फास्टेस्ट इन द पेयर। तो यहाँ पे कुछ आंसर है, किस पेयर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट होगा। नाउ मैं जो फर्स्ट एग्जांपल कराया था वहाँ पे क्या था, इफ यू कैन रिमेंबर इस वीडियो में मैंने फर्स्ट जो एग्जांपल कराया था वहाँ पे देखो, देन आई पुट अ लिगैंड Cl, जो बेसिकली Cr वाटर 5, राइट, एक वाटर रिमूव हो जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स जनरेट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे Y लिख देता हूँ, इंस्टेड ऑफ क्लोरीन मैं ये डाल देता हूँ। देखो यहाँ पे ये पार्ट कॉमन है, ठीक है, तो ये पार्ट कॉमन है, ओनली चेंजेस का यहाँ पे जब यहाँ पे फ्लोरीन रहेगा, Y इज योर फ्लोरीन, यहाँ पे देखो यहाँ पे वाटर है, वाई वाटर है, यहाँ पे देखो 6, 5 and 1 अमोनिया, सो यू कैन राइट अमोनिया, एंड यहाँ पे देखो आयोडाइड है, राइट। तो मैंने ऑलरेडी बताया था जब क्लोरीन के लिए रेट बहुत ही हाई हो रहा था, राइट, क्लोरीन के लिए रेट 10⁵ रेंज में हो रहा था, एमोनिया के लिए 10⁻⁵ रेंज में, ये 0.5 रेंज पे, राइट, इफ यू कैन रिमेंबर। तो इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू इस रेंज में था, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फ्लोरीन आयोडीन के लिए क्या चेंजेस होगा, राइट। अगर हम लोग इस पार्ट की बात करेंगे तो देखो बेसिकली आयोडीन सबसे ज़्यादा बिग एटम होता है, राइट, आयोडीन, देन यहाँ पे ब्रोमीन, देन यहाँ पे क्लोरीन एंड देन यहाँ पे फ्लोरीन। तो यहाँ पे जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड इस साइड में जाता है साइज, राइट। तो साइज इंक्रीज कर रहा है। अभी देखो अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, साइज रिलेटिवली ज़्यादा है, तो इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इजीली डोनेट कर सकता है, इन कंपेयर टू फ्लोरीन जहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज़्यादा है, वो इजीली डोनेट नहीं करना चाहेगा, राइट। तो अगर हम लोग सही से इसको सोचेंगे, बिकॉज आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑल दिस का साइज थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर भी ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और आई कैन से ये इजीली ब्रिजिंग कम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। अगर ब्रिजिंग कम्प्लेक्स इजीली फॉर्म करेगा तो इसका रेट ज़्यादा होगा। दैट मीन्स ये जो हैलोजन है ना, इसका रेट ऑलवेज ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका द कंडीशन क्या था, मैंने जो फर्स्ट बताया था, इसका अगर नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, इन दोनों में तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, जो भी था वो पहले इस कम्प्लेक्स में इन्वॉल्व हो गया, राइट, इस कम्प्लेक्स में इन्वॉल्व हो गया, तो उसको तो हम लोग छोड़ ही देते, इन दोनों को तो छोड़ ही देते। ओनली कंडीशन फ्लोरीन एंड आयोडीन, फ्लोरीन आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑल दिस का साइज थोड़ा ज़्यादा है, बट ठीक है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन देके इस कम्प्लेक्स को और यू कैन से दिस ब्रिजिंग इंटरमीडिएट को जनरेट कर सकते हैं, राइट। सो वी कैन एज्यूम कि इसके लिए रेट सबसे ज़्यादा होगा, राइट, एंड देन फ्लोरीन आएगा। तो अगर हम लोग रेट की बात करेंगे, सबसे आयोडीन के लिए सबसे फास्टेस्ट होगा, एंड दैट इज द इनर्ट स्पेयर रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट, इनर्ट स्पेयर रिएक्शन मैकेनिज्म। सो वेरी केयरफुल, कौन सा इनर स्पेयर कौन सा आउटर स्पेयर, दिस इज द इनर स्पेयर रिएक्शन मैकेनिज्म, एंड आयोडीन के लिए सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फ्लोरीन, देन वाटर, देन अमोनिया। क्लियर हो गया। सो दिस इज द आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑलराइट। तो इसमें मैं और एक बार बता देता हूँ, जो फास्टेस्ट रेट है वो डी होगा, ठीक है, इसका रेट सबसे फास्ट होगा। उसके बाद किसका रेट आएगा, ए का, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा चेंज हो गया कि इसका सबसे फास्ट और सबसे लोएस्ट का जो ट्रेंड है वो क्या होगा, सो ए, देन वी कैन राइट बी, एंड देन यू हैव सी। तो ये जो ट्रेंड, ये मैं थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के बोल रहा हूँ, अगर डी का सबसे रेट फास्ट होगा, ए का देन बी आएगा, एंड सी का सबसे लोएस्ट होगा, ठीक है। सो फॉर नाउ फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है, ऑलराइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये जो क्वेश्चन ये बेसिकली गेट 2019 में रिसेंटली आया था। द रेट ऑफ द फॉलोइंग रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लोएस्ट, ओके, वेरी केयरफुल, दिस इज द स्लोएस्ट व्हेन एक्स इज, तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एक्स का कौन सा पार्ट होगा, कौन सा लिगैंड होगा, तो इसका रेट सबसे स्लोएस्ट होगा। तो मैं पहले बता देता हूँ कुछ वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर फॉर द इनर्ट स्पेयर रिएक्शन। मैंने पहले जो एग्जांपल था उसको मैंने बताया था, आयोडाइड के लिए सबसे ज़्यादा होता है, बी आर के लिए देन आता है, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। तो यहाँ पे रेट इंक्रीज करते हैं, राइट, ठीक है। अगर हैलाइड की बात करेंगे तो आयोडाइड में सबसे ज़्यादा होता है, इसका रेट है ना वो नियरली 3 × 10⁵ रेंज में है, तो इसका रेट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। बट अगर हम लोग इन दोनों की बात करेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया था, इसका जो रेट होता है वो 10⁻⁵ लिमिट में, ये होता है 0.5 रेट में। तो सबसे स्लोएस्ट कौन होगा, एंड इसका तो रेट 10⁵ रेंज में, तो ये देखो सबसे कम होता है। एमोनिया का अगर बात करेंगे तो ये सबसे स्लोएस्ट होता है, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे तो वो नहीं बोला है, तो हाईएस्ट आयोडाइड के लिए होता है। मैंने इसके पहले जो एग्जांपल था वहाँ पे मैंने बताया था। सो द करेक्ट आंसर शुड बी बी, जहाँ पे ये जो बेसिकली इनर्ट स्पेयर, राइट, तो इनर्ट स्पेयर रिएक्शन अगर बात करेंगे तो दिस इज द, मैंने ऑलरेडी इसका डिस्कस कर दिया। तो यहाँ पे एमोनिया आएगा, उसके बाद वाटर, यहाँ से एक वाटर निकल जाएगा, राइट, तो ये हो जाएगा वॉट एवर ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दिस इज 5 ऑक्सीडेशन, राइट।
सो दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, इसका लोन पेयर ऑफ और यू कैन से नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म होना बहुत ही मुश्किल है। एज ए रिजल्ट इसका इनर स्पेयर रिएक्शन सबसे स्लोएस्ट होता है, राइट। Alright, now for this lecture you can read Wikitutor and if you want you can read Miss Letter. Alright, and if you like this video please share with your friend and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you very much for watching this video. Alright, तो next video जो next lecture है वहाँ से हम लोग जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।